दोस्तों, इतना तो आप जानते ही होंगे कि प्राचीन समय से ही इस दुनिया के अंदर कई ऐसी सभ्यताएं रहती आई हैं जिन्होंने न सिर्फ स्मारकों का निर्माण किया बल्कि शहर के शहर बसाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये शहर नेचर की मार के बीच कहीं खो से गए, जिसके चलते आज दुनिया भर में इन्हें खोजने को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही रहस्यमयी खोज अभियानों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द हॉलो अर्थ एक्सपीडिशन। दोस्तों, दिसंबर 1923 में निकोलस और हेलेना नाम के दो रशियन एक्सपीडिटर्स ने भारत के दार्जिलिंग इलाके से तिब्बतन प्लेटियो में शंभाला नाम के एक ऐसे रहस्यमय शहर की खोज शुरू की जो काफी मिस्टीरियस है। आपको जानकर शौक लग सकता है कि शंभाला के बारे में कहा जाता है कि ये शहर पहाड़ों के नीचे एक सुरंग से जाकर मिलता है, इसलिए ये शहर काफी ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है। बहरहाल जब दोनों एक्सपीडिटर्स ने अपनी खोज शुरू की तो अथॉरिटीज से परमिशन मिलने के बाद उनके इस अभियान में कुछ मंगोल्स और कुछ रशियन स्पाइस ने भी उनका साथ दिया। लगभग 4 सालों तक वो इस जगह को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें इसमें सफलता हाथ नहीं लगी। इसी एक्सपीडिशन के दौरान तिब्बतन रिबेल्स से उनका क्लैश हो गया, जिन्होंने उन्हें कब्जे में लेकर करीब 5 महीने तक डिटेंशन सेंटर में रखा। बाद में जब ये लोग वापस इंडिया भेजे गए तो इन लोगों ने दोबारा से इस शहर की खोज में जुटना चाहा, लेकिन बुद्धिस्ट और हिंदू धर्मों में अहम माने जाने वाले इस शहर की दोबारा खोज के लिए अथॉरिटीज ने इस बार उन्हें मना कर दिया, क्योंकि पिछली बार का इनका फैलाया रायता अभी तक वो लोग समेट रहे थे। दोस्तों, यही कारण है कि आज तक इस शहर की खोज अधूरी है और शायद इतिहास के पन्नों में दबी हुई है, जिसका बाहर आना अब शायद ही पॉसिबल हो पाए। नंबर 9, द आर्कटिक एटलांटिस। साइबेरिया के नेटिव लोग इस बात को मानते हैं कि किसी जमाने में इस जगह रहने वाले चकची पीपल किसी मिस्टीरियस आइलैंड पर चले थे, जहां पर उन्होंने एक शानदार शहर का निर्माण कर लिया था। दोस्तों, ये आइलैंड इतना ज्यादा मिस्टीरियस था कि किसी को भी इसकी लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब साल 1811 में रशियन एक्सप्लोरर याकोव सानिकोव अपने शिप से आर्कटिक से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा एक मिस्टीरियस आइलैंड को। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जैसे जैसे वो इस आइलैंड के पास जाते रहे, वो आइलैंड उनसे दूर होता गया। ये बात जब उन्होंने अथॉरिटीज को बताई, तब जाकर रशियंस ने इस बारे में ध्यान देना शुरू किया। रशियंस ने साल 1899 में एक यंग एक्सप्लोरर एडवर्ड वॉन टॉल को हायर किया, जिसे इस शहर को किसी भी कॉस्ट पर ढूंढकर नक्शे पर उतारना था। हालांकि ये काफी अनफॉर्चुनेट रहा कि जैसे ही एडवर्ड का शिप सेंट पीटर्सबर्ग से निकला, तो उसके बाद ना तो कभी उनका शिप नजर आया और ना ही कभी एडवर्ड और उनकी टीम नजर आई। कहते हैं कि उनका शिप बर्फ में फंस गया था, जिसके चलते उन्होंने पैदल ही अपनी यात्रा शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद वो फिर कभी नजर नहीं आए। नंबर 8, पैटिटी। दोस्तों, मिस्टीरियस लॉस्ट सिटी ऑफ पैटिटी के बारे में कहा जाता है कि यह इनकन एम्पायर का आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिसे स्पेनिश एम्पायर ने गिराकर साउथ अमेरिका पर अपना कब्जा जमाया था। इस शहर के फॉल होने के बाद इनका सभ्यता दुनिया के नक्शे से ही मिट गई थी। इस मिस्टीरियस शहर की खोज में कई एक्सपीडिशन चलाए गए जो कि असफल रहे। टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। लेकिन जब साल 1971 में पेरुवियन एंडिस के इस खतरनाक इलाके में बॉब निकल्स, सर्ज डेब्रू, जॉर्जियस पुएल नाम के 3 एक्सपीडिटर्स ने मास एक्सपीडिशन अभियान चलाया, तो इसके मात्र 30 दिन बाद ही इस अभियान में उनका साथ देने वाले लोकल्स नेविगेटर से उनका अग्रीमेंट टूट गया। हैरानी की बात तो ये थी कि एक्सपीडिटर्स चाहते तो वापस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस खोज को आगे जारी रखना चाहा। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इस इंसिडेंट के बाद वो तीनों फिर कभी दुनिया में नजर नहीं आए। खैर, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ रहने वाले नेटिव लोगों से हुए क्लैश में वो मारे गए थे। नंबर 7, लुलान। आज से करीब 2000 साल पहले चाइनीज रीजन में सिल्क रूट पर लुलान नाम का एक ऐसा किंगडम हुआ करता था जो कि काफी ज्यादा समृद्ध था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि लोप नूर नाम की लेक के पानी से फलने फूलने वाला ये शहर अचानक से दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। करीब 1600 सालों तक नक्शे से दूर रहने के बाद जब मॉडर्न साइंस ने तरक्की की, तब जाकर इस शहर को ढूंढने के लिए अथॉरिटीज ने एक्सपीडिशंस चलाए। वैसे सबसे शॉकिंग तो ये है कि जितने भी एक्सपीडिशंस इस रीजन में चलाए गए, वो खोज में जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं कि लोप नूर लेक का पानी सूख जाने के बाद लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया था, लेकिन आखिर यहाँ रहने वाले लोग कौन थे और कहां गए, इसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता। साल 1980 में पेंग जियामू नाम के एक और एक्सपीडिटर ने एक्सपीडिशन चलाया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए और पेंग भी दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए।
नंबर 6, ऑस्ट्रेलियन आउटबैक। दोस्तों 19वीं सेंचुरी के मिड में ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े कॉन्टिनेंट में सिचुएशन ये थी कि लोगों को ये जानकारी ही नहीं थी कि इनर ऑस्ट्रेलिया के लैंड में आखिर है क्या। इस बात का पता लगाने के लिए साल 1948 में फेमस जर्मन एक्सपीडिटर लडविग लेशार्ड ने एक एक्सपीडिशन चलाया। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि इससे पहले भी लडविग ऐसा ही एक एक्सपीडिशन चलाए थे, जिसमें उन्होंने नॉर्थ वेस्ट से लेकर टॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया तक के रीजन को एक्सप्लोर किया था। बहरहाल जब उन्होंने 1948 में ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट एंड से लेकर वेस्ट एंड तक के इनर रीजन को एक्सप्लोर करने का सोचा, तो उनकी इस यात्रा में 7 मेन, 20 म्यूल्स, 50 बुलकॉक्स और 7 हॉर्सेस शामिल थे। खैर अफसोस ये है कि अपनी यात्रा को शुरू करने के चंद दिनों बाद ही लडविग और उनकी पूरी टीम गायब हो गई, जिसका बाद में कभी कुछ अता पता नहीं लगा। आखिरी बार लडविग और उनकी टीम को 3 अप्रैल 1848 को देखा गया था, लेकिन उसके बाद इनके साथ क्या हुआ किसी को भी कुछ नहीं मालूम चल पाया। नंबर 5, द लैंड ऑफ लियोनेस। आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि करीब 2500 और 2000 बीसी में यूके के लैंड्स एंड और आइल्स ऑफ सिसिली में एक ऐसा प्रॉस्पेरस शहर हुआ करता था जो कि अपने टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा आगे था। मगर क्या आपको इस बात की जानकारी है कि 11वीं सदी में इस जगह पर आई एक सुनामी ने इस पूरे शहर को तबाह कर इसे पानी में डुबा दिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कहते हैं कि पानी के नीचे आज भी ये शहर मौजूद है, जिसके कई सारे स्ट्रक्चर्स आज भी सही सलामत हैं। लगभग 140 चर्चेस वाले इस शहर के बारे में कहा जाता है कि यही वो जगह थी जहां पर किंग आर्थर ने मॉर्डरेट के साथ अपनी फाइनल बैटल लड़ी थी। इस शहर की खोज में कई एक्सपीडिशन चलाए गए हैं, लेकिन अफसोस कि अभी तक इस सिटी के फिजिकल एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों से काफी दूर है। पॉसिबली वक्त के साथ ये जरूर उनके हाथ लगकर हम सभी के सामने आ सके। नंबर 4, लिबर्टेटिया। दोस्तों कहते हैं कि 17वीं सदी में मैडागास्कर में पायरेट्स द्वारा एक ऐसी डेमोक्रेटिक सिटी का निर्माण किया गया था जहां पर वो लूट कर लाए पैसे के जरिए एक अच्छी खासी लाइफ जीते थे। इस जगह को पायरेट्स की भाषा में लिबर्टेटिया कहा जाता था। इस बुक के कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं मिलते, लेकिन इस शहर का जिक्र कैप्टन चार्ल्स जॉनसन द्वारा पायरेट्स के ऊपर लिखी गई एक बुक में जरूर मिलता है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें अभी तक बताई गई सभी घटनाएं सही साबित हुई हैं, इसलिए लोग मानते हैं कि लिबर्टेटिया भी कहीं ना कहीं जरूर एग्जिस्ट करता है। हालांकि वो बात अलग है कि अभी तक इस शहर की खोज में कई एक्सपीडिशन चलाए गए हैं, जिसमें उन्होंने पायरेट्स के डिसेंडेंट से इस बारे में बात की, लेकिन किसी को भी इस शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए होप कि अगर ये शहर सच में कहीं है तो जल्द से जल्द हमारे सामने आए। नंबर 3, द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। दोस्तों 19वीं सदी की शुरुआत में एक काफी फेमस टेरिटोरियल एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था पर्सी फॉसेट। पर्सी को उन जगहों की खोज करने में काफी मजा आता था जिनके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता होता था। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि 1906 में पर्सी ने लगभग 18 महीने ब्राजील और बोलिविया की जनजातियों के साथ बिताए थे, जहां से उन्हें पता चला कि इस जगह पर एक प्राचीन शहर है जिसकी लोकेशन के बारे में किसी को भी नहीं पता। इस शहर को उन्होंने सिटी ऑफ जी नाम दिया। 1921 में उन्होंने अपनी टीम के साथ इस जगह को खोजने का मार्च निकाला, जो कि फेल हो गया, और उनके साथी इस मार्च में कई बीमारियों और जंगली जानवरों का शिकार बन गए। वैसे इसके बाद उन्होंने साल 1925 में एक बार फिर से कोशिश की, जहां पर उनका साथ सिर्फ उनके बेटे और कुछ ब्राजीलियन रिसर्चर्स ने दिया, जिन्होंने उस जगह का पता लगा तो लिया, लेकिन उनकी टीम इस जगह पर रहस्यमय कारणों से गायब हो गई। दोस्तों उनकी इस टीम का भी कुछ अता पता नहीं चला, पर जब लगभग 2 सालों तक उनका कुछ पता नहीं चला तो उनकी खोज में लगभग 13 सर्च टीमें भेजी गईं, जिसमें से भी लगभग 100 लोगों की रहस्यमय कारणों से मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जिन पर्सी फॉसेट का पता किसी को नहीं चला, उनकी अंगूठी साल 1979 में एकदम से एक पॉन शॉप में डिस्कवर हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्सी के साथ आखिर क्या हुआ होगा। नंबर 2, द 7 सिटीज ऑफ सिबोला। दोस्तों 16वीं सदी में कई स्पेनिश लोग ये बिलीव करते थे कि नॉर्थ अमेरिका में ऐसी सिटीज मौजूद हैं जो सोने से भरी हुई हैं। आपको जानकर शॉक लग सकता है कि कई लोग तो अब तक ये क्लेम करते थे कि उन्होंने इन सिटीज को अपनी आंखों से देखा है। ये सब स्टोरीज जब स्पेनिश अथॉरिटीज के सामने आई तो साल 1540 में फ्रांसिस्को वास्कुएज डी कोरोनाडो नाम के एक एक्सपीडिटर को इन सिटीज की खोज में नॉर्थ अमेरिका भेजा गया। दोस्तों सालों तक चले इस एक्सपीडिशन का पॉजिटिव निष्कर्ष तो नहीं निकला,
लेकिन इस एक्सपेडिशन का नेगेटिव असर ये पड़ा कि फ्रांसिस्को ने इस पूरे रीजन में कत्लेआम मचा दिया, जिसमें कई नेटिव अमेरिकन ने अपनी जान गंवाई। हालांकि इस खूनी संघर्ष के बाद ये जरूर सामने आया कि नेटिव अमेरिकन ने ही इन सिटीज के बारे में ये अफवाहें फैलाई थी, जबकि इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी इस अफवाह की वजह से उन्हें ही अपनी जान खोकर खामियाजा भुगतना पड़ा। नंबर 1, द फेल्ड एल डोराडो एक्सपीडिशन। जब अमेरिकी रीजन में स्पेनिश लोगों का कब्जा हुआ करता था और इंग्लैंड और स्पेन की राइवलरी चलती थी, तब इंग्लैंड ने साल 1595 में सर वॉल्टर रेले नाम के एक एक्सपीडिटर को सिटी ऑफ गोल्ड कहे जाने वाले एल डोराडो की खोज में भेजा। रेले और उनके साथियों ने साउथ अमेरिका की ओरिनोको रिवर पहुंचकर अपनी इस सर्च को शुरू किया और कई दिनों तक जंगलों में घूमने के बाद भी सर वॉल्टर को इस सिटी के होने का कोई सबूत भी नहीं मिला, जिससे हार मानकर उन्होंने इंग्लैंड वापस जाने का मन बना लिया। लेकिन इंग्लैंड के लिए उन्होंने अपनी इस फेल्ड यात्रा में एक अच्छा काम कर दिया। उन्होंने स्पेनिश लोगों से परेशान हो चुके यहाँ के लोगों के अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप कर लिए और उनके साथ अपने 2 आदमियों को भी छोड़ दिया, जो आगे चलकर इंग्लैंड के लिए काम आए। मगर अफसोस की बात तो ये रही कि जब सर वॉल्टर वापस खाली हाथ इंग्लैंड पहुंचे तो इन एक्सपीडिशन में उनके फाइनेंसर्स ने उन्हें झूठा करार दे दिया, जिसकी वजह से उन लोगों के पैसे के मिसयूज का दोषी ठहराया गया, जिसमें उन्हें केस का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।